आज का क्वेश्चन नंबर है 54। तो 54 नंबर पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड ईस्ट। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो हॉरिजेंटली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टुवर्ड ईस्ट। ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जो वर्टिकली क्या जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और एग्जर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर। तो किस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी का हमको डायरेक्शन निकालना है। ठीक है तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है आपका कैसे? ईस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेलोसिटी भी दर्शा दिए। अब देखो, और बोल रहा है कि हॉरिजेंटली टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन मतलब क्या? क्रॉस। क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो और वर्टिकली डाउनवर्ड रख रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्रॉस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड का मीन्स क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स हो गया कि इनवर्ड द पेपर। क्या हो गया? इनवर्ड द पेपर। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे नहीं समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या समझते हैं कि पेपर की, और इनवर्ड द पेपर या वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा? इनवर्ड द पेपर। ठीक है, तो जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमको इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा ये निकालना है, मतलब किस डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं यहाँ से फॉर्मूला, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? Q V क्रॉस B, यही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? Q पे कैसा चार्ज? निगेटिव। और यहाँ V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें हम अगर इस दोनों के लिए लगाना चाहे, फोर्स निकालना चाहे, तो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो देखो, जब अपना आप लेफ्ट हैंड रूल, जब आप लेफ्ट हैंड रूल लो और उसको स्ट्रेच करो, तो मैं तो यहाँ दिखा नहीं सकता फिजिकली, तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। जब स्ट्रेच करोगे तो आपका जो थंब होगा, थंब आपका क्या दिखाएगा? थंब जो है, जब लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो आपको देगा डायरेक्शन किसका? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देने वाला। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड का थंब। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा वो देगा आपका क्या? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और आपको जो है भी जो देगा वो देगा मिडिल फिंगर। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, इस तरह से बनेगा। देखो, इस केस को मैं यहाँ से
पिक्चर के व्यू दिखाता हूँ कि ये आपका मान लो थंब होगा, ये आपका ये होगा, और यहाँ से जो ये आपका ऐसे एक फिंगर मुड़ेगा ना इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, ये है थंब जो आपको दे रहा है फोर्स का डायरेक्शन, और ये है आपका क्या, ये आपका बी, तो इसी का नाम क्या है, बी दे रहा है कौन, इसी को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और ये वाला जो फिंगर है इसी को ये दे रहा है आपको बी का डायरेक्शन, जो क्या है मिडिल फिंगर है। तो आप अपना लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो इस तरह से, तो देखोगे कि आपका क्या है, यहाँ पर बी है, बी ये क्या दे रहा है इंडेक्स फिंगर, जो किसमें इनवर्ट द पेपर करके देखो, ठीक है। और भी जो है मिडिल फिंगर जो है वो आपको दिखाएगा क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो यहाँ फोर्स कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हमारा क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। कैसा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगा फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। लेकिन हमारा यहाँ से देखो क्यू का कैसा डायरेक्शन है, फोर्स कैसा आएगा, अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव आएगा। तो मतलब एक्चुअली में तो लगना चाहिए किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। लेकिन हमारा यहाँ पर चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, उसके उल्टा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ दूसरे कलर से, फोर्स हमारा किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज इस निगेटिव के कारण, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली में आंसर क्या होगा, साउथ डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, साउथ डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन हो गया आपका आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ से, साउथ डायरेक्शन। समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और अप्लाई हो रहा है कहाँ पर, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है उस पर, मतलब इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में बोल सकते हैं। देन द इलेक्ट्रॉन, तो बताना कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कहाँ, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे। तो हम एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन मतलब कहना है इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये हम बना लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चार्ज कैसा है इलेक्ट्रॉन का, माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये भी कैसा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी पोजीशन में, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पोजीशन में है तो इस पे क्या होगा, वेलोसिटी का मान क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखे तो क्या मान हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 0 मीटर पर, क्योंकि स्टेशनरी है इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पोजीशन में, तो उस पर कोई वेलोसिटी नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। तो v बराबर कितना हो गया, 0, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो और हम अप्लाई करते हैं क्या, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने का मतलब क्या है, इनटू द पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा है। तो हम जान सकते, इससे लगा सकते तब, वी नो डैट, तब क्या होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला बनता है कि Q
भी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला अभी तुरंत देखे थे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यही होता है। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्यू, और भी देखिए इलेक्ट्रॉन का ही तो हमको वेलोसिटी होता है ना, मूव करता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कितना है, 0 है। और बी, तो इस 0 के कारण सब गुना प्रोडक्ट में है, तो क्या होगा, फोर्स हो जाएगा 0 न्यूटन। तो हमारा स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, 0 लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में रहेगा, रिमेन स्टेशनरी, वो क्या रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन में बना रहेगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आंसर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति होगा, तो वो रिमेन्स स्टेशनरी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 56 पर। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ I1, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I1 एम्पियर, इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और वो कहाँ पर प्लेस कर दे रहे हैं उस स्ट्रेट वायर को, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में। व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द वायर, बताना है कि क्या फोर्स लगेगा उस वायर पे और कॉइल के बीच में, यदि करंट ऑफ I2 एम्पियर फ्लो इन द कॉइल, और कॉइल में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 एम्पियर। द रेडियस ऑफ द कॉइल इज R मीटर, और रेडियस जो है कॉइल का वो R मीटर है। ठीक है, तो देखो, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। अब देखोगे कि मान लो कि एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है R, ठीक है, यहाँ तक। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। इस कॉइल में करंट फ्लो कितना हो रहा है, I2 करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ये I2 होगा, I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब बोल रहा है क्या कि हम इसी में एक स्ट्रेट वायर कैसे रख देते हैं, अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस अलोंग द एक्सिस रख देते हैं। तो कहने का मतलब एक स्ट्रेट वायर ऐसे रख दे रहा है, ये आपका हो गया एक स्ट्रेट वायर, उसको अलोंग द एक्सिस रख दे रहे हैं, किसके, वायर के। तो रखने से क्या होगा, और इसमें करंट हमारा बोल रहा है कि I1 फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों वायर कैसे आ गए हैं, यहाँ पर केस कैसा बन गया है, तो यहाँ पर वायर जो है इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। क्या हो गया, वायर का कैसा केस बन गया यहाँ पर कि वायर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। वायर मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो गया, जब एक्सिस के रखे हैं सर्कुलर वायर के एक्सिस पे, तो वायर पैरेलल हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के। जब पैरेलल हो गया है दोनों, तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इस केस में एक फोर्स लगेगा जिसका बनेगा क्या, I L, इस वायर का कुछ लेंथ होगा, इस वायर का क्या होगा, कोई लेंथ होगा, ठीक है। तो L क्रॉस B बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I क्रॉस हटाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होगा, LB साइन थीटा। F इक्वल टू हो जाएगा ILB, और साइन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो F इक्वल टू ILB, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ B है और यहाँ हो जाएगा इंटू 0।
तो पूरा फोर्स कितना हो जाएगा, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ। तो फोर्स क्या आएगा, 0 न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस दो, तो इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन वायर एंड कॉइल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो आपका फोर्स लगने वाला है 0 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गैल्वेनोमीटर, एक आपके पास क्या है गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है विथ ए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, और उसका जो स्केल डिवीजन है वो स्केल डिवाइड किया गया है 100 इक्वल डिवीजन है, एज ए करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। और करंट का जो सेंसिटिविटी डिवीजन दिया हुआ है वो 10 डिवीजन दिया हुआ है पर मिली एम्पियर। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें जो स्केल डिवीजन है वो पूरा कितना है, टोटल 100 है, ठीक है। उसमें से करंट डिफ्लेक्शन जो बता रहा है उस डिवीजन से, मतलब देखो ऐसे मान लो कि ऐसे 100 डिवीजन है गैल्वेनोमीटर में बना हुआ, ठीक है। तो उसमें से करंट कितना तक पर मीटर कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। मतलब 100 में ही कहीं पर कांटा क्या दिखा रहा है, 10। ये पूरा 100 है, उसमें मान लो ये 10 दिखा रहा है पर के लिए कितना, पर मिली एम्पियर के लिए 100 डिवीजन दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल डिवीजन है 100, उसी में से करंट 100 डिवीजन दिखाता है पर मिली एम्पियर के लिए, ठीक है। ये समझ गए होगे। तो इसका भी यूज देखते हैं। तो बोलता है इस तरह का है, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, और उसी तरह से वोल्टेज का भी गैल्वेनोमीटर में बता रहा है कि पर मिली वोल्ट के लिए दो डिवीजन है। तो टू कन्वर्ट इट इनटू ए एमीटर, और गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, एमीटर में चेंज करना है, जिसके लिए करंट का रेंज क्या दिया हुआ है मीटर के लिए, 5 एम्पियर। द नेसेसरी शंट रजिस्टर इज रिक्वायर्ड। तो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर में चेंज करने के लिए जब करेंगे तो उसके लिए हमको एक क्या होता है, हम लोग जानते हैं बेसिक में भी पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एक रिक्वायर्ड होता है शंट रजिस्टर का। तो उसी का वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, टोटल डिवीजन कितना है, 100 इक्वल डिवीजन है, ठीक है। उसमें से अगर हम देखें करंट के लिए तो लिख सकते हैं IG। तो पर मीटर के लिए कितना बोल रहा है, 10 डिवीजन। तो यहाँ टोटल कितना है, 100 में से हम 10 को डिवाइड दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। उसी तरह वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो उसी 100 से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 100 बटे कितना दिया, 2। तो यहाँ से निकल जाएगा 50 मिली वोल्ट निकल जाएगा। अब हमारा पहला केस बन रहा है यहाँ पर, जब हम एमीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो हम रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बाय ओम्स लॉ अगर लगाते हैं तो IG बराबर क्या हो जाएगा, IG बराबर हो जाएगा VG बाय RG। और हमको क्या चाहिए, RG का मान चाहिए, तो VG बाय IG हो जाएगा। तो RG जो है क्या हो जाएगा, VG का मान कितना है, 50 मिली वोल्ट, और IG का मान है
10 मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, एम्पियर कटा, 0 0 कटा, तो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम आ गया, 5 ओम। अब इसको कन्वर्ट हमको किस में करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको एमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ फिगर कैसा होगा कि अब हमारा गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहा है किस में, एमीटर में। तो जिसके लिए हमको रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड चीज़ क्या होता है, शंट रेजिस्टर होता है। इसी का रिक्वायर होता है जब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाते हैं। तो अब हमारा फिगर डायग्राम कैसा बन जाएगा, अगर डायग्राम बनाए तो ये मेरा एक गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें एक इसका अपना रेजिस्टेंस था, ये हो गया, और एक शंट रेजिस्टेंस इसके गैल्वेनोमीटर में लगा देंगे, ये हो गया शंट रेजिस्टेंस, जिसको एस से दिखा देते हैं, ये इसी का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, बस इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे कि वी नो डैट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा कि शंट रेजिस्टेंस बराबर होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बाय एन माइनस आई, ठीक है। जहाँ पर आपका एन क्या होता है, रेटेड करंट जो एमीटर का होता है, और गैल्वेनोमीटर करंट, इसको इस फॉर्मूला में पुटअप करिए। तो एस बराबर आर जी बाय, यहाँ पर क्या होगा, आई बाय आई जी -1, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। तो अब हम इसको यहाँ अब आ जाते हैं कि S बराबर आर जी मान कितना आया था, देख लीजिए, आर जी का मान यहाँ से आया था 5 ओम, तो यहाँ से हो जाएगा 5 ओम बाय आई का मान गिवन है आपको कितना, आई का मान क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं क्वेश्चन पे वापस जाके, 5 एम्पियर, कितना मान है, 5 एम्पियर, तो ये भी हो गया 5 बाय, और आई जी का मान कितना है, आई जी का देखो यहाँ से 10, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 -1, तो S बराबर 5, और इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज दे, ऊपर भेज देते हैं, तो भेज ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इतना डाटा को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय 10, और यहाँ से हो जाएगा -1, तो S बराबर क्या हो जाएगा 5 बाय 5000 बाय 10 -1 होगा। अब इससे एक 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, 5 बाय 5, इतना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 5 बाय 499, ये निकलेगा इतना ओम, मतलब हमारा शंट रेजिस्टेंस बराबर कितना निकल गया, इतना ओम। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम शंट रेजिस्टेंस को निकाल दिए। ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन इन ए गैल्वेनोमीटर फेल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू
20 division when a 12 ohm shunt is applied, galvanometer resistance is। क्या पूछा फ्रेंड्स, अभी हम तुरंत ऐसा क्वेश्चन किए हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन उसी पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि बोल रहा है कि 50 डिवीजन से गैल्वेनोमीटर का जो है डिफ्लेक्शन जो है 50 डिवीजन से 20 डिवीजन गिर जाता है जब उसमें 12 ओम जो शंट रेजिस्टर्स है वो अप्लाई करते हैं। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि हम लोग पहले तो एक केस यहाँ अच्छा से लिख लेते हैं, नोट पॉइंट लिखा देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए कि जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है ना गैल्वेनोमीटर का, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैल्वेनोमीटर के करंट के। ये बहुत काम करेगा ऐसे प्रॉब्लम को बनाने में। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर ऐसे दिखा सकते हैं फिगर से, अगर इस बात को मैं फिगर से शो करूँ तो ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो करंट जाएगा आई, यही मैंने लिखा कि जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट पे। जितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर का इसके लिए उतना ही डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ दिया हुआ है कि 50 डिवीजन से 20 डिवीजन गिर जाता है। इसका मतलब वो आपको क्या कहना चाहता है कि गैल्वेनोमीटर का करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दे रहा है कितना, 50 डिवीजन, ये के का प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आई जी बराबर कितना हो जाए 50 के। यहाँ पर के क्या है, कोई के हमारा क्या कोई कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा इसलिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये दे रहा है पहला केस। ठीक है, और दूसरा फिर यही बोल रहा है कि यही करंट जब 12 ओम को हटाते हैं तो यही फिर गिर के कितना हो जाता है 20 के हो जाता है। ठीक है, दो केस आ गए हमारे पास। तो हम इस केस से एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं कि मान लीजिए हमारा ये डाटा आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन डाटा मैंने यहाँ तक आपको लिख के दिखा दिया। अब हम यहाँ एक डायग्राम शो कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा IG करंट जा रहा था, तो यहाँ कोई करंट जाएगा, एक यहाँ करंट जाएगा यही आपका 12 ओम जो है आपका शंट रेजिस्टेंस कितना है, शंट रेजिस्टर है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ करंट जाएगा, मान लेते हैं कि इधर जा रहा है I, तो इधर कितना जाएगा करंट IG में माइनस I, यही करंट जाएगा शंट रेजिस्टर में, मतलब 12 ओम के अक्रॉस, मतलब इन इस टूवर्ड। तो हम अब इससे निकाल सकते हैं। और इस केस में फिर यहाँ जो पोटेंशियल होगा गैल्वेनोमीटर का, वही पोटेंशियल क्या होगा, सेम शंट रेजिस्टर्स का भी होगा, क्योंकि दोनों गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टर कैसे है, इन पैरेलल है ना। तो यहाँ पर मैं एक आपको नोट लिखा देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस across galvanometer and shunt resistance should be same। क्या रहने वाला है, सेम रहना है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ से हमारा अब क्या करते हैं कि
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा Ig/I, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर करंट गिर रहा है, तो गिर रहा है तो इसका मतलब वो करंट दे रहा है कब, जब समट, यहाँ पर समझो थोड़ा, ये जो करंट आया है ना, ये वाला, ये आपका गिरने के बाद आ रहा है। जब हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, जब हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, जब हम 12 ओम, यहाँ पर समझा देता हूँ, जब हम 12 ओम शंट रेजिस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं तब हमारा Ig करंट जो है फॉल होके कितना हो जा रहा है, इतना हो रहा है। तो ये शंट रेजिस्टर अप्लाई करने के बाद हो रहा है ना, इसीलिए ये करंट किसका आ रहा है, तब आ रहा है ना, तो ये करंट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये Ig का मान आ रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आई जा रहा है जब शंट रेजिस्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50K/20K, 0 K से K खत्म, तो 5/2 निकल गया, ठीक है। इससे हम I में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, Ig 2/5, ये निकल गया इक्वेशन 3, ठीक है। कि जो हमारा शंट रेजिस्टर अप्लाई करने के बाद जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, ये हो गया वैल्यू I, ठीक है। तो वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है, दोनों पैरेलल में, तो वोल्टेज हमारा सेम है। यहाँ वोल्टेज रिमेन सेम, जब वोल्टेज हमारा सेम है तो हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ के कि वोल्टेज सेम है तो क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ से देख लेते हैं, बाय ओम्स लॉ क्या है, I = V/R, तो हमको वोल्टेज यहाँ है V = IR, तो दोनों केस में लिखते हैं गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टर्स के रूप में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इस केस में हम वोल्टेज, यहाँ पर ये वोल्टेज लिखना चाहते हैं I और इसका रेजिस्टेंस RG के रूप में, ठीक है। फिर ये 12 ओम शंट रेजिस्टर्स और इसमें जो करंट जा रहा है इसका लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 12 × Ig - I = गैल्वेनोमीटर करंट I इंटू जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर और ये RG, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्त, लेकिन आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सही से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप सीखो। तो Ig और I का मान यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, 2/5 Ig, और यहाँ से भी I का मान 2 Ig/5 RJ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब करेंगे तो 12 गुना, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 5 Ig - 2 Ig/5, और यहाँ हो जाएगा 2 Ig गुना में RG/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में I 12 गुना, और ये घटेगा यहाँ पर, तो 3 Ig बचेगा इक्वल टू, हमारा यहाँ बचेगा 2 Ig और RG, Ig से Ig खत्म हो जाएगा, 2 से 12 खत्म हो जाएगा, 6, मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 गुना 3 इक्वल टू RG, तो RG बराबर कितना हो गया, 18, तो हमारा RG निकल गया 18 ओम, यही निकालना था दोस्तों, तो आपका ये निकल गया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आज का, वीडियो में 5 ही क्वेश्चन आया तो लॉन्ग हो गया, आपको डिटेल मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।